हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। सेट्स टॉपिक आज लेके चल रहे हैं। आप केवल इस सेट्स को ऐसे नहीं पढ़े, 11th क्लास के लिए यूजफुल है ये टॉपिक। आपके 11th में, आपके 12th बेस में काम आता है, प्लस आपके ये तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और मजा आएगा आपको। फिलहाल मैं आपको कंप्लीट थ्योरी बताने जा रहा हूं और फिर आपको लर्न विद व्यास इंस्टीट्यूट पे इसके एमसीक्यू कराऊंगा। आज ही के वीडियो में अपलोड हो जाएगा आपके ये थ्योरी और उसके अंदर एमसीक्यू डबल एक साथ धमाका है। आप देखें, ज्यादा से ज्यादा बंदों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, अच्छा लगने पे लाइक करें। अदरवाइज मेरा कोई प्रेशराइज नहीं रहेगा, जैसा आपको ठीक लगता है वैसे आप बढ़िया अच्छा पॉजिटिव कमेंट भी करें। चलिए मैं सेट्स के बारे में बता दूं। The collection of all data which is defined, collection of all objects which is defined। क्या कहना चाह रहा है भैया? ऐसे ऑथेंटिक डाटा का कलेक्शन करो जिसको मैं भी मानूं, तू भी माने और पूरा वर्ल्ड माने। ऑथेंटिक तो होना चाहिए ना, वो सेट्स होता है। और सेट्स तो बेचारा बहुत अच्छा है। सेट्स से जब भी मैं कराता हूं, मैं खंडन करता हूं क्लोज इंटरवल का, मैं खंडन करता हूं ओपन का। सेट्स का मैं हमेशा पक्ष में रहा हूं। कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं इसको, और कर्ली ब्रैकेट से हम इसको बनाने के बाद में आपने ध्यान दिया होगा, अगर यहाँ 5,7 लिखा हुआ है तो इसकी मीनिंग है कि 5 और 7 की बात कर रहा है, 5 साल के बच्चे की बात कर रहा है, 7 साल के बच्चे की बात कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ 5 और 7 लिख दिया ओपन इंटरवल में तो 5 साल के बच्चों की बात नहीं हो रही है, 7 की नहीं हो रही है, बिटवीन 5 to 7 की बात हो रही है। और अगर यहां 5-7 लिख दिया तो इसका तो मीनिंग और ही कुछ है। क्लोज का मतलब है 5 साल के बच्चे की भी बात हो रही है, 7 की भी बात हो रही है, और बिटवीन 5 to 7, 5 से 7 के बीच में जितने बच्चे आ रहे हैं उन सबकी बात हो रही है। तो ये एक डायरेक्टली एलिमेंट्स पे बात करता है, डाटा पे बात करता है। बेचारा ऑथेंटिक है कि भैया मैं सीधी 5 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, ना 5 से बड़ा होना चाहिए ना 5 से छोटा होना चाहिए। सीधी मैं 7 की बात कर रहा हूं, 7 ईयर्स बच्चा होना चाहिए, ना मैं छोटा ना बड़े की बात कर रहा हूं। तो यही तो इसकी लैंग्वेज है कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स विच इज डिफाइंड। आपने पहला वर्ड बोला द कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, तो भैया जैसे ही आपने कलेक्शन ऑफ वॉवल्स कहा, मेरे बच्चों आप इस वर्ल्ड में कहीं भी घूम लो, सारे कलेक्शन ऑफ वॉवल्स में ए ई आई ओ यू ही तो लेंगे, और यही तो लेंगे, तो डिफाइंड है ना। और अगर ये कह दिया जाए कि भैया टॉप 5 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस इन इंडिया बता दो, तो जो बच्चा मूवी नहीं देखता वो क्या करेगा? अपने अड़ोस पड़ोस में देखेगा, पड़ोसन को ढूंढेगा कौन सी पड़ोसन टॉप है। आप समझो भाई, उसके लिए ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कौन है? जिसको इसने देखा वही तो है। उस बंदे ने कभी मूवी नहीं देखी, उसके कल्चर में ही नहीं है, तो कहने का मतलब है वो ऑथेंटिक नहीं है। अच्छा चलिए मान लो मैं बॉलीवुड में आ जाऊं, चलिए मैं साउथ इंडस्ट्रीज में आ जाऊं। अब यहाँ ये बच्चे बैठे हैं 40, अभी इन 40 बच्चों से अगर मैं तुम्हारे से पेपर भराऊं तो क्या आप सबके एक ही ब्यूटीफुल 5 एक्ट्रेस का नाम आ जाएगा? नहीं आएगा। ये बच्ची बैठी है दीप्ति, आपकी कौन है टॉप ब्यूटीफुल? ये कह रही लो प्रीति जिंटा। जमाने बीत गए प्रीति जिंटा के, अभी प्रीति जिंटा को याद करनी। आपके बताइए कौन है? ये भाई जैकलीन फर्नांडिस का नाम लिख रहा है। आपके कौन है? कैटरीना। ये कैटरीना का बता रहा है लोग। तो देख लो, अब एक एक्ट्रेस का पहला नाम में फर्क आ गया। वो हमारे भाई जो है वो देखो नाम क्या लिख के बता रहा है, वो बता रहा है ऐश्वर्या राय का, जो हमारे जमाने की है, वो पुराने जमाने की अभी भी बात कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां फर्क आ गया, कहां ऑथेंटिक है बताओ? तो इन 40 बच्चों में से मैंने भी 5 बच्चों का पूछा, बाकी तो शर्मा रहे हैं। अगर सारे का लिखाऊं तो नहीं आएगा बेटा। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, पहली बात तो ये हो गई। चलिए ये तो समझा दिया मैंने। अब ये पता चल गया जो वेल डिफाइंड होगा उसको सेट्स कहेंगे, वेल डिफाइंड नहीं हुआ तो नहीं कहेंगे। अब इसके अंदर आपको इंटेलिजेंट कह दे, जीनियस कह दे, समझ गए मेरी बात को? आपको कह दे भैया ऐसा कह दे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे टॉपेस्ट हो, सबसे सुंदर हो, सबसे प्यारा बच्चे बताओ। इस टाइप से कोई भी एडजेक्टिव जो विशेषताओं को बता रहा है, सुंदरता को, लंबाई को, है ना, इस टाइप की अगर कोई बातें करे तो आपको उसका खंडन करना है, सेट्स पे नहीं लेना है, क्योंकि ऑथेंटिक नहीं है। और ऑथेंटिक नहीं है तो सेट्स पे नहीं मानेंगे। चलिए अब सवाल आता है सर सेट्स को लिखा कैसे जाता है?
भाई ये तो हम समझ गए सेट्स क्या है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि सर सेट्स को लिखते कैसे। मेरे बच्चों दो प्रकार से लिखते हैं इसको। एक लिखा जाता है रोस्टर फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म, जिसे हिंदी में सूची रूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? लिस्ट फॉर्म। और एक लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। प्यारे बच्चों, एक ही चीज है लेकिन उनको लिखने की भाषा और समझाने का तरीका अलग अलग तरीके से। एक बच्चे को मैंने ऐसे इशारा किया, संकेत है, एक साथ थप्पड़ मारेंगे, ऐसा तो नहीं वो गाल पास लाके लो लाड कर दो, लाड रो कह जाओ। अगर कोई बच्चा ऐसे संकेत कर रहा है तो मैं क्या उसको भिखारी कहूं? समझ जाऊंगा ना, पानी पीने के लिए बोल रहा है तो समझ सकते हैं ना इशारे से। तो वही चीजें यहाँ पे भी है। एक ही चीज को लिखने का तरीका है। एक बंदा कहता है भैया उसको लैंग्वेज में लिखो, एक कह रहा है भैया लैंग्वेज में मत लिखो, पूरे डाटा लिख के दे दो हमारे को, है ना। भाई मैंने अमन को बोला, अमन मैं तुझे 50,000 दूंगा। अमन निश्चिंत हो गया। एक अमन कह रहा है मुझे 50,000 दे दो ना। एक तो ऑथेंटिक डाटा भाई दे दिए और एक बोल दिया। अब हमारे पुराने में तो कहते हैं बोल दिया, जबान है तो 50,000, जबान मिनट नहीं जबान है, कह दियो तो 50,000 फाइनल ही देखो, जबान फोड़ दो मत, और तो फाइनल जबान है। 50,000 दे दिए और बोल दिया 50,000, बात तो एक ही है ना भैया। इतने 40 बच्चों के बीच में बोल रहा हूं मैं अमन को 50,000 दे दूंगा तो कल मुझे वापस लौटा देना। तो दे दिए ना अब तो मैंने। अब ये 40 जब चले जाएंगे तो मैं तो इसको कल पकड़ लूंगा, अगला भाई 40 है तो सर दिए कब? तो मैं कहूंगा 40 के बीच में मैंने कहा ना। तो आइए आप समझिए, यहां मैं कलेक्शन ऑफ वॉवल्स को यहां लिखता हूं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। तो यहां तो मैंने डाटा कॉमा कॉमा करके लिखा है ना। और यहां लैंग्वेज में लिखते हैं एक्स सच दैट। एक्स क्या है सर? एक्स एक्स तो एक गधो है भाई, एक्स एक्स तो एक भैंसा है भाई, पांडव है भाई। तो सच दैट मतलब समझाते हैं, अरे एक्स रुको जरा, एक्स तो एक राजकुमार है, एक्स तो एक हीरोइन है, तो एक्स क्या है? तो साफ लिखते हैं एक्स इज ए वॉवल्स। अब देखो आप सोचो दोनों में क्या फर्क है? ये लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ये उस डाटा को लिख देता है। तो बच्चे कहते हैं सर दो दो भाषा की जरूरत कहां पड़ी? एक ही भाषा बहुत है, दो की कहां जरूरत है? अरे मेरे बच्चों, जब तुम्हारे को वो कह देगा कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, इस जन्म में तो आप कलेक्शन कर नहीं पाओगे, अगला जन्म तुम्हारा होगा नहीं, क्योंकि इस जन्म में भी भगवान ने गलती से भेजा होगा, समझदारी से तो नहीं भेजा है, गलती हो गई होगी ना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कहते हो? जब तुम्हारे को 10 फॉर्मूले कहते हैं याद करके आओ, वापस नहीं करके आते हो, तो बताओ तुम्हारा भेजा है या भोगना है? क्या बोले? तो इसलिए भगवान की गलती मानता हूं मैं तो, और इसलिए हम डायलॉग भी देते हैं, भगवान ने तुम्हें भेजा तो है लेकिन उसके अंदर भेजा नहीं भेजा। ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन करें क्या, नहीं पढ़ते हो कैसा बोलते हैं। तो मेरे बच्चों कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर में बंदा ऐसे लिखेगा जब तो ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए। अगर ऐसे नहीं लिखा तो गुड़िया दिव्या आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। आप कहेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। मैं आपसे कहूंगा डॉट 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 मत करो ना प्लीज, आप तो पूरा नोट करो ना। क्या सारे कलेक्शन के डाटा आप कलेक्शन कर सकते हो यहाँ पर? अरे इनफाइनाइट है ये, नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आ गई बेटा, राष्ट्रीय समझ में आ गया गुड़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके दो मैंने फॉर्म बता दिए, एक लिस्ट फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, आजाद पंछी समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहां से थोड़े आगे बढ़ जाते हैं, और अब यहां से सुपर हीरो की एंट्री हो जाती है। सर सुपर हीरो क्या मतलब है? आ जाइए, टाइप्स ऑफ सेट्स की बातें कर लेते हैं। सर टाइप्स ऑफ सेट्स से क्या मतलब होता है? टाइप्स ऑफ सेट्स बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, बहुत सारी बातें क्लियर कर लूंगा, और ये चूंकि पूरी थ्योरी है। एक चैनल बताया मैंने आपको, लर्न विद व्यास इंस्टीट्यूट, उस पर एमसीक्यू कराएंगे। जुड़े रहे, मजा आएगा आपको, लॉन्ग टाइम काम करोगे तो मजा आएगा। लर्न विद व्यास इंस्टीट्यूट आपको मेरे टी-शर्ट पे भी दिख रहा होगा। टाइप्स ऑफ सेट्स में मैं फिर ये बोलूंगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, अगर वो डिफाइंड है। ये बात बोली थी हमने। तो अब मैं एक बात बता दूं, द पर्टिकुलर स्पेसिफिक इज वन, दैट्स द नेम ऑफ सेट्स। इस 40 की क्लास में ये राजू जब आया था, बुरा मत मानना बेटा, अदरमाइंड नहीं करना है। ये जब राजू बच्चा आया था तो पहली बार जब इस बच्चे को मैंने पूछा तो बता मेरे क्या बात हुई थी। इस बच्चे के सर में बाल नहीं है, कोई बीमारी है, क्या बीमारी हमें उसका नहीं पता।
लेकिन जब ये पहली बार आया, मैंने कहा बेटा नाम बता, तो इसके सारे दोस्त, आज तो इसके बहुत बढ़िया दोस्त हैं, इस राजू की पहली मुलाकात में बच्चा बहुत मायूस हो गया, क्योंकि सारे लड़कों ने बोला, मैंने पूछा बेटा नाम क्या, टकलो 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 टकलो, बोला था नहीं बोला था। उस दिन इसको बहुत नाराज हुआ, ऑफिस में आया और कहा सर मैं कोचिंग छोड़ दूंगा। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा बेटा मैंने तो, मुझे नहीं पता आपका नाम टकला है या क्या है, और मुझे ये भी नहीं पता बच्चों को नाम आपका बताया किसने। तो इसी बच्चे ने मुझे एक बात बोली थी कि बता देता एक बार, सर में बात नहीं आई बात है, टकलो टकलो क्या किया। उसी दिन मुझे समझ में आ गया, द पर्टिकुलर स्पेसिफिक इज वन देन द नेम ऑफ ह्यूमन। जब किसी के अंदर आप कुछ विशेषता देख लेते हो कि बच्चा बाड़ा है, तो बस इसको कहते हैं और बाड़िया। कोई काना होता है तो उसका नाम काना रख देते हैं। ये बच्चे विशेषता ढूंढते हैं, और तो गुरु जी को भी नहीं छोड़ते, मैडमों को, सरों को, उनके भी नाम दे देते हैं। अगर वो टीचर मार रहे हैं तो उनके नाम रख देंगे, तो भाई डेडियो टीचर, डेडियो मार, आज अरपा भी चेक करें, अरे उनका नाम होगा, डेडिया नाम है क्या उनका। कि हमारे यहाँ के पूरे खतरनाक खिलाड़ी, अब मेरा भी कोई नाम रखा होगा लेकिन इन्होंने बताया नहीं, अब इतने बच्चे बैठे हैं मेरे सामने तो बताएंगे नहीं। कहते हैं, जब कहते हैं सर आपका नाम तो हमने स्टार रखा है, हमारे यहाँ के आप स्टार हो, अब वो को स्टार कहते हो, पता नहीं क्या मानते हो, वैसे स्टार मेरे लिए लकी है, स्टार आप बोले कोई तकलीफ नहीं। चलिए, टाइप्स ऑफ सेट्स में मेरे बच्चों पहला इसने ये बोला कि सर आप हमें नल सेट का मतलब समझाओ। मेरे बच्चों, नल सेट का मतलब ये होता है देयर इज नो एलिमेंट्स इन सेट्स। अरे सेट्स में कोई एलिमेंट ही नहीं हो, सेट्स में कोई एलिमेंट ही नहीं हो, खाली हो। सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने बच्चे को कहा, बच्चा एक काम कर, सेट्स बना, उसके अंदर मैं जो कह रहा हूं वो लिख, 5 से बड़े और 9 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं? तो मेरे बच्चा ये रवि लिख के बता दिया, देखो इसने लिख ही दिया, शाबाश बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस बच्चे ने लिख ही दिया। क्यों लिखा इसने फटाफट? क्योंकि इसको पता था तोतले को कि 5 से बड़े 6, 7 और 8, चूंकि 9 से छोटा था, इसने लिख दिया। लेकिन अब इसी रवि की हालत खराब होने वाली है, देखो कैसे। मैं इस बच्चे को कहूंगा x such that x belongs to natural, x नेचुरल है, और मेरे बच्चों तुझे लिखना है x का मान, आपको लिखना है x का मान 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, लिख के बता दे। ऐसे मान लिखने मेरे बच्चे जो 5 से तो छोटे हो और 7 से बड़े हो। 90% बाटे क्या देते हैं? 6 हो ऐसा। अरे महामूर्खों, यदि मैं ये कहता 5 से बड़ा और 7 से छोटा तो 6 आता। अरे 5 से बड़ा 7 से छोटा होता तो 6 लिखते आप। भाई आप अगर 6 को याद करते हो, 6 को याद करते हो, 36 को याद करते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉब्लम नहीं है, करो। लेकिन वो तब होता ना जब 5 से बड़ा और 7 से छोटा होता, तो कौन आता बीच में? कौन आता? 6 आता। सही है ना? लेकिन इसने क्या कहा? 5 से छोटे और 7 से बड़े। बता दोगे क्या? 5 से छोटे और 7 से बड़े कैसे लाओगे वैल्यू? 5 से छोटा 4 ले लिया तो वो 7 से बड़ा नहीं है, और 7 से बड़ा 8 ले लिया तो वो 5 से छोटा नहीं है। अरे नहीं समझ रहे हो? अड़ोसन को समझाए तो पड़ोसन बिगड़ गई, पड़ोसन को समझाए तो अड़ोसन बिगड़ गई। अरे समझदार तो वो होता है जो अड़ोस पड़ोस दोनों से बना के चले। एक कटोरी इधर दे दाल की तो एक कटोरी इधर भी दे, बादाम का हलवा इधर दे तो इधर भी दे, तो देख नहीं दे, बैलेंस तो रखे। एक अड़ोस पड़ोस में आप फर्क डाल रहे हो, एक को फूक दे रहे हो, एक को कह रहे हो खींचा खा ले, पॉसिबल है क्या? तो भैया ये चीज समझ में आएगी आपको? बता दो तुम में से कोई मान है तो। नहीं बता सकते, और जब नहीं बता पाओगे तो तुम खाली छोड़ोगे ना, और जैसे आप खाली छोड़ते हो, इसी को तो फाई कहते हैं, इसी को तो नल कहते हैं। तो देयर इज नो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स नहीं होना क्या कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। बोलो क्लियर है ये लैंग्वेज? ये क्लियर? तो नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि ये खाली है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। खाली होने पर लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझा रहा हूं मैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट देखिए, फाइनाइट सेट देखिए।